नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब कोई आपके साथ रहना ही ना चाहे तब क्या करें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ रहे, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता कि वो हमारे साथ रहे। मुझे लगता है अगर ऐसा है, सामने वाला नहीं चाहता कि वो आपके साथ रहे, लेट देम गो। खुद खोल दीजिए उनके लिए दरवाजा, जाने दीजिए। क्योंकि उस इंसान को पकड़ करके जितना आप रखने की कोशिश करेंगे और वो आपके साथ रहना तो चाहता नहीं है। खुद को एक बार अब इस जगह लगा करके देखिए, आप किसी के साथ रहना नहीं चाहते और वो आपको अपने साथ रखना चाहता है, तो आपको कैसा फील होगा? खराब लगेगा ना। बजाय इसके अगर वो आपके लिए दरवाजा खोल दे तो कितना फर्क है ना इस बात में। पर हम जबरदस्ती किसी को ऐसे पकड़ करके अपने साथ रखना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे अंदर प्यार होता है उस इंसान को लेके, हम नहीं चाहते कि हम दूर हो, लेकिन सामने वाला रहना नहीं चाहता। सामने वाला हमें लेकर के और नेगेटिव हो जाएगा, बल्कि इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम क्लिंगी हो गए हैं, हम चिपक गए हैं, हमारी मजबूरी है कि वो हमारे साथ रहें। और ये हमें इतना नीचे गिरा हुआ एहसास करवाता है ना, हमें एक अलग लेवल पे दर्द महसूस हो रहा होता है कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो जाना चाहता है, और इसमें हम और गलतियां करते जाते हैं। हम उन्हें महसूस करवाने लग जाते हैं कि उन्हीं से हमारा जीवन है, और वो भी धीरे धीरे करके यही महसूस करने लग जाते हैं कि हमारा खुद का कोई जीवन ही नहीं है। तो उसे कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि अगर सामने वाला जाना चाहता है ना, रोक करके, आप सब ने देखा होगा, मुझे पता है, कोशिशें की होंगी हजार, पर रुका वो इंसान थोड़ी सी दया खा करके कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपका साथ निभा भी दिया हो, पर क्या परमानेंटली वो रुका? बल्कि आप उसे जाने दोगे ना तो वो एहसास उसे वापस लेकर के आ जाएगा। अगर वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है या कभी भी थोड़ा भी प्यार किया था, तो आपके प्यार की जो गहराई है, उस गहराई से जब आप उसे जाने दे रहे हो ना, तो वो उस गहराई को ढूंढता ढूंढता वापस आएगा। आपके उस जुड़े हुए प्यार को, जो एहसास से जुड़ा है ना आपने उस इंसान के साथ में, उस इंसान को जो वो एहसास कहीं नहीं मिलेगा ना, तो वो आपके पास ही आएगा वापस। इसलिए ऐसे केस में दिल पर पत्थर रख करके ना, बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए, क्योंकि ये सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जाने दीजिए, आजाद कर दीजिए इस पंछी को। और फिर आप देखेंगे कि ये पंछी वही पिंजरा वापस ढूंढना स्टार्ट करता है, क्योंकि उतनी केयर, उतना प्यार, उतना सपोर्ट, उतना सब कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढने दीजिए उसे, उसे खोल करके बता दीजिए कि बाहर क्या है, तुम्हें क्या होने वाला है। और जब वो आपके पास भी आ जाए ना, तो उसको पिंजरे का एहसास मत करवाइए, उसको एहसास करिए, करवा दीजिए कि तुम आज भी आजाद हो। और लेसन लीजिए इस बात से। अगर ऐसे में इंसान वापस भी आता है ना, तो लेसन लीजिए पहले कि क्या हुआ था आपके साथ में। मैं ये नहीं कहती कि हर बार जब इंसान वापस पलट करके आता है तो आप सतर्क हो जाइए, सतर्क तो रहना ही चाहिए खैर,
कि आपको एक लेसन लेना चाहिए उसमें से, लेकिन इस चीज के लिए आपको अवेयर भी रहना चाहिए कि सामने वाला बदला है या नहीं बदला है। एकदम से तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए। पहली बात तो इस चीज को जब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पहले, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं जब वो जाने वाला होता है। जब वो जाना चाहता है तब भी तो हम तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, पीछे पड़ जाते हैं उसके, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हालांकि ये सबसे पेनफुल टाइम है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर वो जाना चाह रहा है जबरदस्ती रोक करके, वो वैसे भी आपके साथ नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर गिर जाएगी। आप खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे, आपको खुद को बहुत दुख लगेगा, आपको लगेगा कि ये मैंने क्या किया है। अपने अंदर ही अंदर खराब लगने लग जाता है, खुद को ही गिल्ट होने लग जाता है। तो किस लेवल पे गिर गए हम, किस लिए? कि एक इंसान हमारी लाइफ में रहे। अरे लाइफ थी तो वो आया था। लोग मर भी तो जाते हैं। कभी कभार ना चीजों को ना थोड़ा सा हार्श होकर के भी देखो, पॉजिटिव रहो लेकिन थोड़े स्ट्रांग बन करके देखो। देखो जीते जी जा रहा है कोई इंसान जिससे हमने बहुत प्यार किया है। लोग मर भी तो जाते हैं, लोग जाते हैं ना इस दुनिया से, तब भी तो हम रोते हैं, तड़पते हैं। क्या वो वापस आ जाता है? कभी कभार ये नजरिए से देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली तब जब आप भी मर रहे हो। मत मरिए, जाने दीजिए। आपका प्यार सच्चा था ना, उसके अंदर आपके लिए प्यार सच्चा होगा ना 1% भी, तो वो इंसान वापस आएगा लौट के। वो आपका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। और वो आपका नहीं है तो आप कितना ही उसको तिजोरी में छुपा करके रखने की कोशिश कर लीजिए, वो फिर भी छटपटा छटपटा करके बाहर जाएगा। और स्पेशली तब तो जाएगा ही जाएगा जब आप उसे बांध के रखने की कोशिश करोगे। तो अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेट देम गो। बोलो जाओ, आजाद हो तुम, जियो अपनी जिंदगी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। उसको ऐसे पकड़ करके रखना जबकि दिख रहा है कि वो चाहता ही नहीं रहना, ये ज्यादा डिफिकल्ट है या जाने देना ज्यादा डिफिकल्ट है? खुद सोचो ना। दर्द हो रहा है आपको पकड़ करके रखने में, और किस लेवल का हो रहा है वो आप ही जानते हो। तो कभी कभी पक्का हो जाना बेहतर होता है, अदरवाइज सब कुछ गिर जाता है। और ऐसे में हम इतना ज्यादा गिरा देते हैं कि उसके वापस आने के चांसेस भी खत्म कर देते हैं। तो अगर आप वो चांसेस बनाना चाहते हो ना, तो इजी रखो इसे, जाने दो, आजाद करो, जाओ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। फिर समझ आता है सामने वाले इंसान को। वैसे करके देखा ना, बहुत कोशिशें करके देखी, पकड़ा के देख लिया ना, एक बार भेज करके देखो। और इस बीच खुद को संभालो, खुद को समय दो, खुद की इज्जत जो गिरा दी थी उसे उठाओ। खुद को उतना प्यार करो जितना उस इंसान से किया था, खुद के लिए उतना गिड़गिड़ाओ जितना उसके लिए गिड़गिड़ाए थे, खुद को उतना रोको जितना उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद को संभालो जितना उसको संभाल रहे थे, खुद को चाहो जितना उसको चाह रहे थे। पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है यहाँ पे। एनर्जी पलटी, कहानी पलटी, सिंपल। समझे? थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा भी आया तो बहुत हो गया। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।